हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। ये यहाँ पे जो करंट अफेयर दिया हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में, वो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, साथ ही बिहार पीसीएस के लिए और आरओ जो आगामी परीक्षा है इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। दूसरा है, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। तीसरा यहाँ पे कथन है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अब यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है तो कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर दो और तीन दोनों। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो है यह असत्य है। बाकी पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है। तीसरा असत्य इसलिए हो जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर ही हुई थी, लेकिन ये 1984 में नहीं 1982 में हुई थी। तो यहाँ पे पहला तीसरा गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? पृथ्वी और पर्यावरण, ग्रह बनाम प्लास्टिक, पृथ्वी बनाम ई कचरा या फिर ग्रह बनाम ई कचरा। तो यहाँ पे जो पृथ्वी दिवस 2024 की थीम थी वह थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा इसका यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत की जो रैंक दी हुई है 159, ये तो ठीक है, जो 2024 में भारत का रैंक 159 है, लेकिन यहाँ पे डेनमार्क शीर्ष पर नहीं है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? चीन एवं फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम, रूस तथा यूक्रेन, आर्मेनिया तथा अजरबैजान। तो सियरा माद्रे जो है यह किन दो देशों के बीच जो है विवाद का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन एवं फिलीपींस के बीच ये विवाद का मुद्दा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। दूसरा कथन है, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे पूछा गया सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसका जो सत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। बिल्कुल सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, ये भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर की खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो यहाँ पे तीसरी भारतीय महिला जो है यह कौन बन गई हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश
बी रमेश बाबू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी का जो पूरा होगा वह हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। ये आर प्रज्ञानंद की बहन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरी तरफ उपलब्धि दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे प्रतिमा सिंह का क्या हो जाएगा, तो ये इनको जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। संजय भल्ला, तो संजय भल्ला को जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के पद पर नियुक्त किया गया है। और यादविंदर मालही, तो इनको जो है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा, तो GST अपील ये प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, #प्लेटरू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया। तो #प्लेटरू जो अभियान है यह किस संस्था द्वारा चलाया गया, तो यह चलाया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। #प्लेटरू अभियान जो है यह किस संस्था द्वारा चलाया गया, तो यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। दूसरा है, वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। तीसरा कथन है, इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। सत्य कथन का चयन करें, केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 2 तथा 3, या फिर केवल 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह तीनों हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। असत्य कथन का चयन करें, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया असत्य कथन, तो यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है BEL, ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे, ऑप्शन डी है SSS डिफेंस। किसके द्वारा किया गया यह परीक्षण, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट यानी कि ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। दूसरा कथन है, 31 दिसंबर 2023 तक LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। असत्य कथन का चयन करें, यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, एक भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत या फिर दक्षिण पश्चिम भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भारत से संबंध है किसका, तो रेमल चक्रवात का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट यानी कि बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमने वाला विकार है। दूसरा है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम करने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। अमेरिका, मलेशिया, चीन या फिर हांगकांग। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, हांगकांग बन गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। यहाँ पे कौन है जो कि सही सुमेलित है, तो जेरेमिया मैनेल सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है इन्हें, ये भी सही है।
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, तो इन्हें नौसेना उप प्रमुख बनाया गया है। ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो हैं वह सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप में संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया गया? दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर पुणे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। मुंबई के पुणे में जो है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दूसरा कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तीसरा कथन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। और चौथा कथन है, तीनों नए कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। तो यहाँ पे पूछा गया है सत्य कथन का, यहाँ पे चयन करना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो सक्सगाम घाटी जो है इसका संबंध किससे है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? इसमें से किससे है सक्सगाम घाटी का संबंध? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? DR कांगो, नाइजीरिया, अल्जीरिया या फिर केन्या? कहाँ पे घोषणा हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, DR कांगो में ये घोषणा की गई है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में ये घोषणा हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता? भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर जापान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बोत्सवाना, बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, बैंक ऑफ नामीबिया या फिर बैंक ऑफ अंगोला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैंक ऑफ नामीबिया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। दूसरा कथन है, स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। यही वाक्य बार बार रिपीट हो गया है, 2 बार हो गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा श्रीलंका को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है वर्ष जो घोषित किया गया है यह 2025 को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2023 को जो है यह मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था और 2024 को कैमलेट यानी कि ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने 2023 के लिए किस भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है? इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसके संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन डी, यानी कि भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के
प्रक्षेपण किया, बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे, ये भी सही है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हुटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हुटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क यानी कि हरगिला को बचाने के लिए, अब ये इसको जानते रहिएगा, ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क जो है यह एक बर्ड है, इसको बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो कथन दिए हुए हैं यह सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी कि ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी, ये भी सही है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग E6 मिशन प्रक्षेपित किया? चीन, जापान, रूस या फिर दक्षिण कोरिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 18.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व आरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की? किसने की? तो यह जो शुरुआत की गई है यह भारत द्वारा की गई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संदर्भ में जो है तीनों कथन ये सत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। GST अपीलीय प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ये भी सही है। तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। दूसरा है, इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। तीसरा कथन है, इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा एरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पर विचार करना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन को। नेक्स्ट प्रश्न है, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। दूसरा है, इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? तो पेमा खांडू जी, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के सहयोग से मेडिटेक्स स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारत ने पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संदर्भ में यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बमवर्षक है। बिल्कुल सही है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। ये भी सही है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 200 समुद्री मील है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है वे हैं अमिताभ बच्चन जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया। कितने आगंतुकों को आमंत्रित किया गया था इसमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर या पेटेंट से सम्मानित किया? IIT कानपुर, IIT पटना, IIT मद्रास या फिर IIT मुंबई को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि IIT पटना को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? नाइजर, घाना, युगांडा या फिर नामीबिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नामीबिया को समझौता किया गया नामीबिया के साथ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा माइंडग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF थॉमस और उबेर कप 2024 जीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पारादीप पोर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पारादीप जो है यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ब्स की दुनिया को सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सावित्री जिंदल शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।